द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आज राज्यसभा के अंदर जो बातें मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही, वो बातें शायद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हजम नहीं होंगी। जिस तरीके से पोल खोल कर रख दी है, दरअसल बार बार कांग्रेस को क्रिटिसाइज करना, बार बार कांग्रेस के बारे में टिप्पणियां करना, यह जो है बीजेपी और बीजेपी के नेताओं का काम हो गया है। भारत जोड़ो यात्रा को भारत तोड़ो यात्रा, फलाना ढिमकाना, जो भी कांग्रेस काम करती है उसके बारे में टिप्पणियां लगातार करते रहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाकायदे एक एक बात, और शुरुआत में आजादी की बात भी कह दी। शुरुआत में जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो कहा बोल देंगे तो अभी वो बात हो जाएगी, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला और बोलते हुए कहा कि आजादी के वक्त जो लोग माफी मांग रहे थे वो अब कह रहे हैं आजादी के लड़ने वालों से कि माफी मांग लो। आप बताइए जरा, ये उन्होंने बात पूरी तरीके से कही कि आजादी के वक्त माफी मांगने वाले लोग अब कह रहे हैं कि भैया माफी मांग लो। यही वीडियो ट्वीट करते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा भी है। वीडियो दिखाने से पहले मैं आपको सुप्रिया श्रीनेत का वो ट्वीट दिखाना चाहता हूं जिस वीडियो के सारे उन्होंने बताने की कोशिश की है। सुप्रिया श्रीनेत ने बाकायदे लिखा है कि आजादी के वक्त माफी मांगने वाले आज आजादी में बलिदान करने वालों से माफी मांगने को कह रहे हैं। हमारे नेताओं ने देश के लिए जान दी, तुम्हारे नेताओं ने क्या किया? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। उन्होंने बाकायदे कहा कि इंदिरा गांधी ने अपनी जान गंवाई, राजीव गांधी ने अपनी जान गंवाई, गांधी परिवार का इतिहास रहा कि बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। किसके लिए? देश के लिए। देश के प्रधानमंत्री थे ना, देश के लिए जान गंवाई। बीजेपी में से कौन लोग हैं जिन्होंने देश के लिए जान गंवाई? ये भी बात उन्होंने कही। जरा पहले सुन लीजिए मल्लिकार्जुन खड़गे का वो पूरा बयान, फिर आगे बात करते हैं। मैंने बाहर जो कहा, अगर फिर यहां रिपीट करूंगा, इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जो आजादी के वक्त माफी मांगने वाले लोग और जो आजादी के लिए जो लड़े हैं उनको पूछ रहे हैं आप माफी मांगो। और दूसरी बात, वहां पर बात ऐसी आई कि देश को एकता रखने के लिए ये कांग्रेस पार्टी ये सब भारत तोड़ो यात्रा कर रही है, ऐसा क्रिटिसाइज उन्होंने किया। तब मैंने ये कहा, भाई कांग्रेस पार्टी हमेशा देश को जोड़ने की बात करती है और इसके लिए एक मिनट सर, इसके लिए इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान दी, राजीव गांधी जी ने अपना जान दिया। आप कौन लोग इस देश के एकता के लिए अपनी जान दिए? मैंने ये कहा, सच नहीं है। ने क्या की? तुम क्या किए हो? उन्होंने तो अपनी जान दी, देश को बचाया, देश को एक रखा। और ये बार बार बोलते हैं ये अनपढ़ नीति क्या है? ऐसे लोगों से सुनना नहीं चाहता। तो सुप्रिया श्रीनेत ने बाकायदे यह वीडियो साझा किया है और जिस तरीके की बातें संसद में रखी गई हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा, वो अपने आप में बहुत ही रोचक बातें हैं और सवाल खड़े करते हैं उन लोगों पर जो हमेशा कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की बात करते हैं। दरअसल आप देखिए कि यह कहा गया कि आजादी के वक्त जो लोग माफी मांग रहे थे, अब वो आजादी में बलिदान करने वालों से माफी मांगने की बात कर रहे हैं। आप देखिए, जब कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू की, उसके बाद कन्याकुमारी से वो यात्रा चलते चलते अभी इस वक्त राजस्थान में है। अब राजस्थान के बाद फिर आगे उसे कश्मीर तक का रास्ता पूरा करना है। इन पूरे प्रकरण में कांग्रेस के बारे में किस तरीके की बातें उठाई गई? कहा गया भारत तोड़ो यात्रा है, फलाना ढिमकाना है। उन सभी का जवाब आपने सुन लिया किस तरीके से दिया है। आज के डेट में जो सवाल होने चाहिए वो पूछे जा रहे हैं। इससे पहले भी अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि विपक्ष के अधिकारों को खत्म कर दिया गया है। अधीर रंजन चौधरी ने बाकायदे ये कहा कि जो एक स्टैंडिंग कमेटी बनती है संसद में, वो स्टैंडिंग कमेटी में बात रखने का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया है। वो अधिकार भी हमें नहीं दिया गया है। आप अंदाजा लगाइए इस बात का कि मतलब विपक्ष के अधिकारों का एक तरफ हनन हो रहा है, विपक्ष लगातार सवाल पूछना चाह रहा है, उसके सवालों को मीडिया दिखा नहीं रहा है और सदन में भी उसकी चर्चा नहीं होने दी जा रही है। उस पर जो है बवाल कर दिया जाता है, सरकार सुनना नहीं चाहती है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसानों का मुद्दा है और विपक्ष अगर इस पर सवाल करता है तो जब संसद में यह बात उठती है, राज्यसभा में यह बात उठती है, तो पिछले साल आपने देखा था किस तरीके से निलंबन की प्रक्रिया की गई। मतलब संसद में अगर सवाल उठाया जाए तो निलंबन की प्रक्रिया, बाहर अगर इन मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जाए या फिर रोड जाम किया जाए, सड़कों पर लोग बैठ जाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, उन्हें हिरासत में लिया जाता है, डिटेन कर लिया जाता है।
तो ये क्या चल क्या रहा है, यही बात शायद उठाने की कोशिश मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान में दिखाई दे रही है जो संसद में उन्होंने पूछा है और कहा भी है कि हमारे नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने इस देश के लिए जान दी। इंदिरा गांधी की चाहे आप बात कर लीजिए, इंदिरा गांधी जिन्हें आयरन लेडी कहा गया, पाकिस्तान के दो भाग थे, पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान, दो भाग थे वहां पर, तो उसको किसी तरह पर क्या किया, पूर्वी पाकिस्तान को किसने बदल दिया, बांग्लादेश। आज भी उसी बांग्लादेश बनाने को लेकर, फैसले को लेकर आज जो है इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाता है। तो देश के लिए जान गंवाई। अब आप देखिए राजीव गांधी की बात कर लीजिए, ये सब देश के लिए जान गंवाने। यही सवाल पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि कौन से ऐसे लोग उनके हैं, कौन से ऐसे नेता हैं जिन्होंने देश के लिए जान गंवाई हो। ऐसा कोई नेता है जिन्होंने देश के लिए काम किया हो? और यही शुरुआत में बात उठाई कि आजादी के वक्त माफी मांगने वाले लोग आज आजादी में बलिदान करने वालों से माफी मांगने को कह रहे हैं कि माफी मांगा जाए। दरअसल राहुल गांधी के जिस बयान को लेकर पूरा बवाल मचा हुआ आप देख ही रहे हैं। राहुल गांधी का बयान था जब वो 100 दिन यात्रा का पूरा हुआ, उस 100वें दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने मित्र से कहते हैं कि देखना अभी सारे सवालात होंगे, सब कुछ पूछा जाएगा, अशोक गहलोत सचिन पायलट पर बात होगी, हर एक चीजें पूछी जाएंगी, लेकिन यह नहीं पूछा जाएगा कि चीनी सैनिकों से हमारे भारतीय सैनिकों की झड़प हो गई, हमारे भारतीय सैनिकों को पीट रहे थे, यह सवाल नहीं पहुंच जाएगा। बस इतने बयान को कोट करते हुए पूरा हंगामा मचाया जा रहा है, पूरी तरीके से सेना का अपमान हुआ, फलाना ढिमकाना, ये वो करके। जबकि राजनाथ सिंह ने क्या कहा, राजनाथ सिंह स्वयं सामने आया। राजनाथ सिंह ने कहा कि कभी भी हमें विपक्ष की मेंटालिटी पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, उनके इंटेंशन पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, उनकी नीयत पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। कोई भी नहीं चाहेगा जो भारत देश में रह रहा हो भारत देश के बारे में गलत सोचना चाहेगा। और यही बात राजनाथ सिंह ने पहले भी कही थी कि हम पूर्व प्रधानमंत्रियों पर जब सवाल उठाते हैं, उनके फैसलों को लेकर सवाल उठाते हैं, तो उनको यह समझना चाहिए कि हो सकता है उनके फैसले गलत हो सकते हैं, लेकिन उनकी नीयत गलत नहीं हो सकती है। उनकी देश के प्रति नीयत सही थी। हाँ, सकता है नीति जरूर गलत हो गई हो, नीति बनाने में या कोई नियम बनाने में भले कोई गलती हो गई हो, लेकिन उनकी जो नियति है भारत के प्रति, अपने देश के प्रति, उसमें नियत पर सवाल हम नहीं खड़ा कर सकते। तो आप अंदाजा लगाइए किस तरीके की बातें आज देश में प्रचारित और प्रसारित की जा रही हैं, कैसे विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया जाता रहा है। जब सवाल देश से होना चाहिए, सवाल यह होना चाहिए कि आखिरकार 4 दिन बाद घटना की जानकारी सदन में क्यों प्रस्तुत की गई। और जब इस बारे में सदन में राजनाथ सिंह से भी सवाल हुआ तो राजनाथ सिंह ने सीधे तौर पर कहा कि छुट्टी थी। मतलब इतना सेंसिटिव मुद्दा कि हमारे सैनिकों से चीनी सैनिकों की झड़प हो गई, हमारे 30 जवान घायल हो गए और देश को पता चल रहा है 4 दिन बाद, वो भी मीडिया में खबर आने के बाद। और एक बात और सबसे बड़ी नजर आई, जिस वक्त ब्रीफिंग करनी चाहिए थे उसके पहले अमित शाह ने संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत के दरमियान वो मुद्दा उठा दिया और राजीव गांधी फाउंडेशन और चीन के संबंधों के बारे में बात कह दी कि वहां से एक आता था। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिरकार 174 कंपनियां भारत में चीन की क्या कर रही हैं, व्यापार कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। और 3000 से ऊपर ऐसी कंपनियां हैं भारत में जिनके डायरेक्टर चीनी हैं। यह क्या हो रहा है देश में। अगर गुजरात की आप बात करिए, गुजरात में 43,000 करोड़ के एमओयू साइन किए गए, हस्ताक्षर किए गए हैं, किसके लिए, चीन को व्यापार बताने के लिए। तो ये सब कुछ चीजें हो रही, इस पर बात ना करके राजीव गांधी फाउंडेशन का मुद्दा लाया गया। तो ये सब जो हो रहा है और जो लगातार माफी मांगने की बात है, फलाना ढिमकाना है, उठाया जा रहा है, उसी बात को लेकर आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया कि आजादी के वक्त माफी मांगने वाले लोग अब जो है आजादी में बलिदान करने वालों से माफी मांगने को कह रहे हैं। जिन लोगों ने बलिदान दिया इस देश के लिए, जिन्होंने बलिदान दिया, और ये बलिदान में योगदान भी चाहे वो राजीव गांधी का या फिर गांधी परिवार के का जिक्र करते हुए कहा कि कितने लोग हैं जिन्होंने जो है देश के लिए जान दी है। तो आप अंदाजा लगाइए आज का संसद का ये भाषण जरूर याद रखा जाएगा। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बात कह दी है कि हमारे नेताओं ने देश के लिए जान दी है। और जो भारत जोड़ो यात्रा को भारत तोड़ो यात्रा कहा जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। भारत जोड़ो यात्रा है, भारत को जोड़ने के लिए कांग्रेस आगे बढ़ रही है। अंदाजा लगाइए। फिलहाल ये सब चीज में फिलहाल तो सब चीजें चली रही हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं किस तरीके से विपक्ष की आवाज को दबाने और विपक्ष से सवाल पूछने का सिलसिला लगातार जारी है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।